बच्चों आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 6.3 12th स्टैंडर्ड। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो भाई इसकी थ्योरम वगैरह हो चुकी, बेसिक हो चुकी है और 6.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। और 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो भाई कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिएबल नहीं है, ये चेक करना हमने फर्स्ट के दोनों पार्ट्स को। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है, देखिए। तो LHL चेक करता हूँ बच्चों में। लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव 2 माइनस एक्स। LHL के लिए आप जानते हैं फंक्शन ये होगा, रीजन ये है x की वैल्यू 0 से लेस है इसमें। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2। ठीक है ना। फिर RHL निकाल लेंगे इसमें। लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव और उसके लिए स्टेटमेंट ये है 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर f ऑफ a निकाल लेंगे, f ऑफ a यानी कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 2 आ गया। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, therefore function is continuous at x equal to 0। तो यहाँ पर हमने चेक की इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है ना, आया समझ। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया 0 के ऊपर। fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब डेरिएबिलिटी चेक करते हैं इसकी। देखिए डेरिएबिलिटी में केवल दो ही टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेंगी आपने, एक LHD और एक RHD। तो LHD फाइंड आउट करते हैं बच्चों। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो भाई लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो fx की वैल्यू क्या होगी, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए fx की वैल्यू बच्चों ये होगी 2 माइनस एक्स। यहाँ पर आएगा 2 माइनस एक्स। और f ऑफ 0 कहाँ से निकलेगा, यानी कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू, तो वहां पर निकलेगा जहां पर इक्वल का साइन होगा। ठीक है ना। तो LHD के अंदर या RHD के अंदर जब भी आप f ऑफ 0 निकाल लेंगे तो इसी से निकलेगा वो। रीजन ये है इसके पीछे कि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और लोअर पार्ट x माइनस 0 है ही, जो कि x है, ये कैंसिल हो गया। और ये आ गया लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव और x बाय माइनस एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा, -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1। ठीक है ना। अब RHD निकालेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ पर f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। तो भाई बच्चों fx की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर हम। fx की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी जिसमें x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये आ जाएगी f ऑफ x की वैल्यू 2 प्लस एक्स। और f ऑफ 0 की वैल्यू बदलेगी नहीं इस क्वेश्चन में, यही रहेगी, यानी कि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। और लोअर पार्ट इसका क्या है, x माइनस 0 यानी कि x। तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है ना। तो भाई बच्चों सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, therefore function is not variable at x इक्वल टू 0। यानी कि गिवन फंक्शन जो है वो 0 पर कंटिन्यूअस है लेकिन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट। fx इज इक्वल टू x साइन 1 बाई एक्स एज x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं हम, कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। तो उसके लिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव x साइन 1 बाई एक्स।
तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की जगह 0 माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 बाई माइनस एच। तो भाई अब 0 पुट करेंगे इसके अंदर। वैसे जो है कि सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं थी हमारे को यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका माइनस कॉमन लेकर इसका माइनस कैंसिल कर देता हूँ। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एच साइन 1 बाई एच। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम 0, और ये आ जाएगा साइन 1 बाई 0, और साइन 1 बाई 0 बच्चों एक फाइनाइट नंबर होता है, सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि एंगल कितना भी बड़ा हो साइन कोस का, उसकी वैल्यू तो -1 तक और -1 और +1 तक ही रहती है बच्चों, ठीक है ना। एंगल कितना भी बड़ा लार्जेस्ट क्यों ना हो, कितना भी लार्जेस्ट हो एंगल, नेगेटिव में हो बेशक से, उसकी वैल्यू -1 से +1 तक ही रहती है, और वहाँ तक की वैल्यू जो है फाइनाइट होती है। और 0 की और फाइनाइट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट साइड x साइन 1 बाई एक्स, यहाँ पर पुट करेंगे हम x की जगह 0 प्लस एच, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और h इंटू साइन 1 बाई एच। ठीक ऐसे ही ये भी क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक ऐसे ही, यही रीजन है सेम टू सेम, ठीक है ना। और फिर निकालना क्या हमने, f ऑफ 0 जो कि आपके पास है 0। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, therefore fx is continuous at x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस। अब डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं बच्चों। डेरिवेबिलिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, ठीक है ना। तो भाई लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड fx की वैल्यू क्या रखेंगे, x साइन x, और f0 की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा 0 इंटू साइन 1 बाई 0, और लोअर पार्ट में x माइनस 0। तो देखिए बच्चों अभी अभी बताया था मैंने कि 0 की सम फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई जो है वो 0 होती है। तो ये पोर्शन 0 हो गया, और x से x कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका x अप्रोचिंग फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन 1 बाई एक्स। तो भाई पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह 0 माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और साइन 1 बाई 0 माइनस एच, और माइनस का साइन इसमें से बाहर निकलाएगा बच्चों। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये साइन 1 बाई एच आ जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगी सम फाइनाइट क्वांटिटी, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, इतना भी छोड़ सकते हैं बच्चों, माइनस साइन 1 बाई 0, या लिख सकते हैं सम फाइनाइट क्वांटिटी नेगेटिव सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1। अब देखो RHD इसी में निकाल देता हूँ मैं, स्पेस की कमी होगी मेरे पास, यहाँ से शुरू नहीं किया था मैंने, या फिर यहाँ निकाल कर दिखा दें आपको। पुट करेंगे इसमें x अप्रोच टू RHD, जैसे मैं लिख देता हूँ जल्दी से यहीं पर, x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो fx क्या आ जाएगा आपका, x साइन 1 बाई एक्स, और ये तो 0 हो ही गया था, ठीक है ना, और नीचे क्या है x माइनस 0, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे हम x की जगह 0 प्लस h, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और यहाँ पर h साइन 1 बाई एच, ठीक है ना। तो भाई बच्चों यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू साइन 1 बाई 0 आ जाएगा आपका,
और जो कि क्या हो जाएगा, ये x तो कैंसिल हो चुका है बच्चों, h ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो x से x कैंसिल हो चुका। अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, या सब्स्टिट्यूशन के बाद कैंसिल कर लेते हैं इसको। देखिए तो साइन 1/h आ जाएगा, तो इसको साइन 1/0 लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी, एनी पॉजिटिव क्वांटिटी बिटवीन, पॉजिटिव ऑफ एनी क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड +1, फाइनाइट विच इज़ फाइनाइट। तो भाई LHD जो है वो नेगेटिव आ गया और RHD जो है वो पॉजिटिव आ गया, इनके साइन डिफरेंट आ जाएंगे इनके, ठीक है ना। तो LHD और RHD के साइन डिफरेंट आ गए, तो LHD और RHD भी क्या हो गए बच्चों, डिफरेंट। तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डेरिएबल एट x = 0 बट कंटिन्यूअस एट x = 0। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, fx गिवन है आपके लिए ये, और कंटिन्यूअस प्रूव करना है 1 पर, और डेरिएबल भी नॉट डेरिएबल प्रूव करना है बच्चों 1 पर, यानी कि डेरिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस डेफिनेटली है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। तो भाई LHL निकालते हैं बच्चों। LHL के लिए फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो इस रूल से होगा जिसमें x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि 1 - x, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद RHL निकालेंगे इसी क्वेश्चन में। RHL के लिए फंक्शन हो जाएगा बच्चों ये फंक्शन जो कि क्या है x² - 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। RHL के लिए 1 ये क्यों है, इसमें x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि लिमिट से ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो राइट में होता है, तो राइट के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, लेफ्ट के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा। 1 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद f(1) निकालेंगे, तो वो रखना आपने जिसमें इक्वल का साइन हो, तो इसमें इक्वल का साइन है तो यहाँ रखेंगे इसको 1 - 1, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों सिंस LHL = RHL = f(a), therefore function is continuous at x = 0, सॉरी 1, और यहाँ पर भी क्या है 1, ठीक है ना, लिमिट इसकी 1 थी बच्चों। तो 1 पर क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूअस। अब डेरिएबिलिटी चेक करते हैं भाई। डेरिएबिलिटी चेक करते हैं 1 के ऊपर। तो LHD निकालेंगे सबसे पहले हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव f(x - f(a) डिवाइडेड बाई x - a, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव। तो fx की जगह क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन ये हो जाएगा 1 - x, और f(1) की जगह क्या रखेंगे, जिसमें इक्वल का साइन है वहाँ पर 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या है x - 1, तो भाई अपर पार्ट में से माइनस कॉमन अगर निकाल ले यहाँ पर हम, तो ये आ जाएगा x - 1, और लोअर पार्ट में भी क्या है x - 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया और क्या आ गया -1, ठीक है ना। अब RHD निकालेंगे बच्चों इसी में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, fx की जगह क्या आएगा देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव में fx वो हो जाएगा जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि x² - 1, और माइनस f(1) यहीं पर रखा जाएगा बच्चों, इसमें इक्वल का साइन है तो यहीं रखा जाएगा 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, और लोअर पार्ट में क्या आपके पास x - 1 यानी कि x - a। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, अगर हम अपर पार्ट को फैक्टराइज कर देता हूं मैं, x - 1 x + 1 हो जाएगा इसका फैक्टर, और लोअर पार्ट में x - 1 है, ये इससे कैंसिल हो गया, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। LHD निकालने का ये फार्मूला है बच्चों, लिमिट अप्रोच करेगी 1 को फ्रॉम नेगेटिव साइड, fx - f1, और fx रखा जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये
1 माइनस एक्स, और f1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, और लोअर पार्ट x माइनस 1, ऊपर से माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब RHD निकालेंगे, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f0, fx के आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और -0 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और इसको फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, और x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। तो सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, therefore function is not variable at x इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 पर फंक्शन क्या है, नॉट वेरिएबल, और 1 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, केवल आपने चेक करना है कि ये 2 पर वेरिएबल नहीं है भाई, तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और fx क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा, रीजन ये है इसके पीछे, इसमें x की वैल्यू लेस देन 2 है, माइनस f ऑफ 2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, देखो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 यानी कि x माइनस a, ठीक है ना। तो अपर पार्ट क्या आ जाएगा इसका, लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव, और अपर पार्ट आ जाएगा x माइनस 2, लोअर पार्ट आ जाएगा x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है ना। और भाई ये आंसर आ गया आपका 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसी में, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, f ऑफ x यानी कि 2x माइनस 3 माइनस f ऑफ 2 इसी में रखा जाएगा बच्चों, इक्वल का साइन इसी रूल पर दे रखा है, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो अपर पार्ट को अगर फैक्टराइज करें हम, तो फैक्टराइज करने में क्या करना है, केवल ये है 2x माइनस 4, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 2 बच जाएगा अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट से ही कैंसिल हो जाएगा, और 2 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 2। तो LHD क्या आ गया बच्चों 1, और RHD क्या आ गया 2। सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, therefore fx is not variable at x इक्वल टू 2, यानी कि 2 पर ये फंक्शन वेरिएबल नहीं है भाई बच्चों। चेक कर लेता हूँ LHD के लिए ये फंक्शन रखा, रिवाइज करवा देता हूँ आपके लिए। तो fx ये रखा हमने, और f ऑफ a क्या आएगा, जिसमें इक्वल का साइन है वहाँ पर आपने 2 रख देना, ये f ऑफ a आ जाएगा, और लोअर पार्ट में होता है x माइनस a, अपर पार्ट में आ गया x माइनस 2, और लोअर पार्ट में x माइनस 2 कैंसिल होकर 1 आ गया, 1 के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। RHD में fx चेंज हो जाएगा, केवल fx ये आ जाएगा 2x माइनस 3, बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है ना। और अपर पार्ट में से 2 कॉमन आएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होकर और 2 आ जाएगा, और 2 पर लिमिट लगाएंगे तो केवल क्या रहेगा 2। तो LHD और RHD अगर डिफरेंट हो जाएं तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट वेरिएबल। क्वेश्चन में बच्चों चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं भाई। तो LHD चेक करते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचिंग 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो f ऑफ x यानी कि 2x माइनस 1 माइनस f ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 रखा जाएगा, रीजन ये है इसमें इक्वल का साइन है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6 इंटू 1/2, और लोअर पार्ट क्या है x माइनस a यानी कि x माइनस 1/2। तो लिमिट x अप्रोचिंग 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और ये आ जाएगा बच्चों 2x माइनस 1, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, और लोअर पार्ट क्या है x माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 1/2। तो भाई ये अपर पार्ट में चला जाएगा
लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1/2 फ्रॉम नेगेटिव साइड 2x माइनस 1/2x माइनस 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया बच्चों और 2 पर लिमिट लगाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई होती नहीं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है इसका हमें, केवल एफ एक्स चेंज हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1/2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। तो अब की बार एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3 माइनस 6x, 3 माइनस 6x आ जाएगा और एफ ऑफ जो 1/2 है जो हमने यहाँ पर निकाला था वो सेम टू सेम रहेगा 0 और लोअर पार्ट में क्या है x माइनस 1/2। अब लोअर पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं, अपर पार्ट में से कॉमन ले लेते हैं -3, तो -3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस 1 और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा -6। Since LSD is not equal to RSD, therefore function is not variable at given points, that is at 1/2। LSD अलग आ गई बच्चों, RSD भी अलग आ गई, दोनों डिफरेंट आ गई, तो ये फंक्शन क्या है 1/2 पर वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ, fx if fx something something is variable for every x then find values of a and b। यानी कि अगर ये फंक्शन हर किसी x पर डिफरेंशिएबल है तो a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों हमने। और भाई कॉमन सेंस की बात है, देखो केवल डेरिवेबिलिटी का यूज करेंगे तो a b की वैल्यू नहीं आ सकती, a b की रिलेशन आ सकती है। रीजन क्या है उसके पीछे, डेरिवेबिलिटी में केवल हम LSD और RSD को इक्वल बनाकर a की इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, तो एफ बी साइड में हो जाएगा, एफ बी साइड एफ बी की वैल्यू नहीं आएगी एक इक्वेशन से, केवल रिलेशन आएगी, तो इसमें कंटिन्यूटी का यूज करेंगे हम। ठीक है ना, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये थ्योरम हम प्रूव करवा चुके, जिसने वॉच नहीं की वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है बेटे। तो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एवरी डेरिवेबल फंक्शन is also continuous। ठीक है ना, हर कोई डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी एक्स hence continuous at x equal to 1। अगर भाई हर किसी x के लिए कंटिन्यूअस होगा तो 1 पर भी क्या होगा बच्चों कंटिन्यूअस, और 1 पर कंटिन्यूअस है। अब हमने इसकी LHL RHL और f ऑफ ए तीनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं, कोई दो निकाल देंगे जिनसे b की एक रिलेशन आ जाएगी। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है ना, तो f ऑफ 1 निकाल देता हूं मैं, f ऑफ 1 आ गया मेरा, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 1 तो ये आ जाएगा 4 प्लस a। और भाई LHL की बजाय मैं निकालता हूँ यहाँ पर RHL, LHL निकालेंगे तो सेम यही आ जाएगी दोबारा से, तो RHL निकाल देता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड स्टेटमेंट इज bx प्लस 2, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस 2। तो देयरफॉर 4 प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 4 प्लस a आ जाएगा b प्लस 2 के इक्वल। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन बन गई बच्चों, इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप, a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ठीक है ना, अब कंटिन्यूटी तो चेक हो गई, कंटिन्यूटी से तो एक रिलेशन आ गई, अब डेरिवेबिलिटी से निकालेंगे। सिंस फंक्शन इज वेरिएबल therefore LSD इक्वल टू RSD। तो भाई LSD RSD को सेपरेटली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं इकट्ठा ही कैलकुलेट कर देता हूं।
LHD हो जाएगी बच्चों लिमिट x अप्रोचिंग, लिमिट है इसकी 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड fx, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले fx माइनस f1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx माइनस f1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, और fx क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस a। ठीक है ना, और माइनस f1 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1 रखेंगे, देखो जिसमें इक्वल का साइन होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस a, तो 4 माइनस -4 माइनस a आ जाएगा ये, और लोअर पार्ट क्या है x माइनस 1। ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x अप्रोचिंग 1 पॉजिटिव, और fx की जगह क्या आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव में fx की जगह लेंगे हम bx प्लस 2, और माइनस f1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो -4 माइनस a। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये आ जाएगा -a प्लस a 2a आ जाएगा यहाँ पर, बल्कि क्या है बच्चों देखो, जब तक आप 4 प्लस a की वैल्यू नहीं रखेंगे तो ये सोल्व होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं, 4 प्लस a की जगह हम रख लेते हैं, यानी कि 4 प्लस a की जगह रख देते हैं b प्लस 2। ठीक है ना, थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं वैसे, और यहाँ पर f ऑफ 1 था जो बच्चों, f ऑफ 1 आया था आपका, यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर 1 रखे, यानी कि 4 प्लस a, तो भाई ये आ जाएगा -4 माइनस a। ठीक है ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बच गया ये, तो इसमें वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी नहीं आपको 4 प्लस a की, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया। ठीक है ना, लोअर पार्ट x माइनस 1 है ही। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में रखते हैं ये वैल्यू, देखिए 4 प्लस a की जगह रखा जाएगा, देखो 4 प्लस a की जगह b प्लस 2, तो दोनों नेगेटिव है ये, तो bx प्लस 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे माइनस b माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये -2 से +2 कैंसिल हो गया। देखो बच्चों, मैंने 4 प्लस a को हटाकर यहाँ पर b प्लस 2 रख दिया, उसके पीछे रीजन ये है कि x का कोफिशिएंट b था, और यहाँ पर जब तक b नहीं आएगा, b कॉमन नहीं आएगा, x माइनस 1 से कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने 4 प्लस a को हटाकर उसकी जगह इक्वेशन 1 इसका यूज करके b प्लस 2 रख दिया यहाँ पर। अब ये है भाई बच्चों लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसको फैक्टराइज करूंगा अगर मैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 4 एंड x माइनस 1। ठीक है ना, और ये लोअर पार्ट है, ये कैंसिल हो गया। राइट साइड में b कॉमन लेंगे अगर इसमें से, लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, b कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा x माइनस 1, और लोअर पार्ट में भी क्या है x माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में लिमिट पुट करेंगे 5 आ जाएगा, और राइट में तो b है ही, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5, और b की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, आ जाएगा -5 प्लस 2 यानी कि -3, और राइट में जाकर +3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, केवल यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होता है, जब LHD निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, कैंसिलेशन हो जाएगा। कैंसिलेशन क्या है कि अगर लिमिट यहाँ पर हम पुट करें 1 1 1, तो 0/0 फॉर्म आएगी, और ये आपने पुट करके दिखानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पर 1 1 रखेंगे तो ये 0/0 आ जाएगा। उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन यूज करना है, तो उसके बाद फैक्टराइजेशन यूज करके हमने कैंसिल क्या करना है x माइनस 1, जो कि आराम से कैंसिल हो जाएगा, किसी की वैल्यू ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो क्वेश्चन है राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, x का कोफिशिएंट b है, तो सीधी सी बात है x माइनस 1 कैंसिल होना है, तो x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर जब तक b की एंट्री नहीं होगी तो b कॉमन होकर x माइनस 1 कैंसिल होगा ही नहीं, और b की एंट्री करवाने के लिए ये काम आएगा
4 प्लस ए की वैल्यू b प्लस 2 रख सकते हो, चाहे आप a की जगह रख सकते हो b प्लस 2 माइनस 4 यानी कि b माइनस 2, कैसा भी कर लीजिए। मैंने क्या किया, पूरे 4 प्लस ए की वैल्यू रख दी यहाँ पर b प्लस 2, तो दोनों नेगेटिव हो गए, -2 से +2 कैंसिल, b कॉमन होकर x माइनस 1 यहाँ पर लिखा है मैंने x माइनस 1, ठीक है ना। ये था इक्वल और लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड b इंटू एक्स माइनस 1, और लोअर पार्ट में भी क्या है x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 3 आ गई बच्चों और b की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। तो उसके लिए निकालेंगे भाई सबसे पहले हम LSD, लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम नेगेटिव साइड fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c। तो लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम नेगेटिव साइड, fx की वैल्यू बच्चों रखनी है आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जिसमें x की वैल्यू लेस देन c हो, यानी कि लेस देन लिमिट हो, जो कि क्या है x स्क्वायर, और fc यानी कि फंक्शन की c पर वैल्यू निकालनी है आपने, तो उसी में लिख सकते हो आप जिसमें इक्वल का साइन है, चाहे आप LSD निकालने लग रहे हैं या आप RSD निकाल रहे हैं, तो f ऑफ c निकलेगा जिसमें इक्वल का साइन हो उससे, तो यहाँ पर c रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर, और लोअर पार्ट बच्चों x माइनस सी है ही, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे अपर पार्ट में, लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस सी एंड x प्लस सी डिवाइडेड बाई x माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा c रखने से 2 टाइम्स c। अब RST निकाल देते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो fx की वैल्यू क्या है आपके पास, अब की बार ये ax प्लस b, ठीक है ना, और f ऑफ c की वैल्यू क्या है आपके पास, f ऑफ c यानी कि इसमें इक्वल का साइन रखना, इसमें इक्वल का साइन है अगर तो इसमें रखेंगे x की जगह c, ये c स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x माइनस सी, ठीक है ना। तो भाई बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचिंग c पॉजिटिव, और ये आ जाएगा, ये केवल इतना ही रहेगा, अब जैसे इसमें लिमिट पुट करें हम यहाँ पर c और यहाँ पर c, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। तो जरूरत क्या पड़ेगी आपको, कंटिन्यूटी की, यानी कि फंक्शन अगर वेरिएबल है तो कंटिन्यूअस तो डेफिनेटली होगा, तो कंटिन्यूटी का यूज करके आप एक वैल्यू वहां से निकालेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का यूज कर लेता हूं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, आप स्टार्टिंग में ही कंटिन्यूअस चेक कर लेना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि भाई कंटिन्यूटी का यूज करके ही आप कोई डेरिवेटिव LSD RSD में से कोई एक पूरा सोल्व कर पाएंगे। जैसे LSD कंप्लीटली सोल्व हो गया, RSD रुक गया, यहाँ पर देखिए जब तक C की वैल्यू A B के रिस्पेक्ट में नहीं आएगी तो काम चलेगा नहीं, या फिर A B की वैल्यू C के रिस्पेक्ट में नहीं आएगी तो काम चलेगा ही नहीं आपका, यानी कि B की वैल्यू C के रिस्पेक्ट में या A के रिस्पेक्ट में लेकर आएंगे हम, देखिए वो कंटिन्यूटी से आएगा। अगर फंक्शन वेरिएबल है C के ऊपर तो कंटिन्यूअस डेफिनेटली होगा, ऐसा लिख देना आपने यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन निकाल देता हूँ, f ऑफ c निकालता हूँ मैं, जो कि क्या हो गया c स्क्वायर, और फिर निकालता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये आ जाएगा बच्चों, ये वाला, लिमिट x अप्रोचिंग c फ्रॉम पॉजिटिव साइड ax प्लस b, तो यहाँ पर c रखूंगा, ये क्या आ जाएगा ac प्लस b। अब सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, देयरफॉर f ऑफ c यानी कि f ऑफ c RHL LHL ऑल आर इक्वल, तो ax प्लस b। तो देखिए बच्चों ac प्लस b, तो देखिए बच्चों ये एक रिलेशन आ गई, आप उसमें c स्क्वायर की जगह ये यूज कर सकते हो, लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो लिमिट x अप्रोचिंग c पॉजिटिव ax प्लस b एज इट इज, और माइनस c स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस ac माइनस b, माइनस ac माइनस b डिवाइडेड बाई x माइनस c। ये इसे कैंसिल हो गया, a कॉमन निकाल कर लोअर पार्ट से इसको कैंसिल कर देंगे, a कॉमन निकलेगा तो x माइनस सी बच जाएगा, x माइनस सी से ही कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a के इक्वल।
अब एल एस डी और आर एस डी बच्चों क्या होंगे, इक्वल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एल एस डी क्या था आपका 2c और आर एस डी क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2c, और a की वैल्यू 2c यहाँ पुट करेंगे, a की जगह 2c, तो ये सी स्क्वेयर था यहाँ पर, और यहाँ पर हम रखेंगे 2c, तो 2c स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो b की वैल्यू माइनस सी स्क्वेयर और a की वैल्यू 2 टाइम्स c। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने डिफरेंशिएबिलिटी का आ जाए ऐसा ही कि दो आर्बिट्रेरी की वैल्यू निकालनी है और डिफरेंशिएबल दे रखा हो, तो डिफरेंशिएबिलिटी से वैल्यू कभी नहीं आएंगी, डिफरेंशिएबिलिटी से केवल एक रिलेशन आ सकती है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी का यूज करना पड़ेगा, और ये थोड़ा हम पढ़ चुके। एवरी डेरिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन एट गिवन इंटरवल गिवन पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये सी पर डेरिएबल है तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस से ही करो, कंटिन्यूअस लेकर एल एच एल आर एच एल एफ ऑफ ए लेकर और एक रिलेशन बनाओ आप, जिसकी डेफिनेटली एल एच डी आर एच डी किसी एक में ज़रूर आपको उसकी हेल्प मिलेगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1, यानी कि भाई 1 पर डिफरेंशिएबल प्रूव करना हमने, तो एल एस डी निकालते हैं बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर और एफ 1 की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म आने के बाद आप कोई भी 5-6 मेथड में से एक लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल, रैशनलाइजिंग, फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज और बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो एल हॉस्पिटल कॉम्पिटिशन में यूज करते हैं, यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए ये कैंसिल हो गया और लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो एल एस डी आ गया बच्चों 2 के इक्वल। अब निकालते हैं आर एस डी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 यानी कि 1, ठीक यही फंक्शन है सभी के लिए, एल एस डी और आर एस डी दोनों के लिए। तो अगर यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी आपकी। अब इसमें फैक्टराइजेशन यूज कर देते हैं, एक मैंने बताना भूल गया, मैं सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। x की जगह 1 प्लस एच यहाँ पर पुट कर लेना और x की जगह 1 माइनस एच यहाँ पुट कर लेना। मैं यूज करने लग रहा हूँ बच्चों फैक्टराइजेशन, तो x माइनस 1 से इसको कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। सिंस एल एस डी इक्वल टू आर एस डी, therefore function is variable at x इक्वल टू 2, ठीक है ना, सॉरी 1 पर फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल। और भाई जो एल एस डी आर एस डी आया है इसका दोनों का, एल एस डी को ऐसे डिनोट करते हैं और आर एस डी को डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों ही क्या आए हैं बच्चों 2 के इक्वल, एल एस टी बी और आर एस टी बी दोनों किसके इक्वल आए हैं 2 के इक्वल, ठीक है ना। तो एफ ऑफ डैश 1 क्या हो गया इसका, ये आ गया 2, यानी कि 1 पर इसका डेरिवेटिव यही तो आया है 2। एल एस डी आर एस डी से तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 1 पर, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका एफ डैश 1 के लिए 2। क्वेश्चन है बच्चों 8th का फर्स्ट, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो भाई सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। देखो कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं बच्चों। एफ एक्स आपका दे रखा है एक्स प्लस 2 विद इन मोड, ठीक है ना। तो मैंने लेट कर लिया बच्चों इसको जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2,
अब देखिए gx जो फंक्शन है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, यानी कि ये आप डायरेक्ट पोलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यूअस लिख सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट देकर। और फिर मैंने थ्योरम करवाई थी, जिसने बात नहीं की वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है इस चैप्टर की। थ्योरम में मैंने बताया था, एक थ्योरम करवाई थी आपको, कंटिन्यूअस मॉडुलस ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, यानी कि अगर एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो बच्चों जी एक्स अगर आपका कंटिन्यूअस है तो जी एक्स का जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या है, एक्स प्लस टू विद इन मोड दैट इज एफ एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस हर किसी रियल वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। एक मेथड ये इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड ये है, जी एक्स को लेट कर लो x प्लस टू, एच एक्स को लेट कर लो आप x विद इन मोड, और अब जो है एच ओ जी निकाल कर देखते हैं, ये आ जाएगा एच जी एक्स, ठीक है ना। h के अंदर जी एक्स पुट कर देना आपने, यानी कि यहाँ पर जी एक्स पुट कर देना जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस टू। तो बच्चों ये कंपोजिशन हो गया h एंड g का, ठीक है ना। अब रेंज ऑफ जी क्या है, देखिए रेंज ऑफ जी है रियल नंबर और डोमेन ऑफ एच क्या है, रियल नंबर। तो ये इसकी रेंज इसकी डोमेन की सबसेट हो जाएगी, तो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट होकर इस रूल से डिफाइंड होगा जो कि वापस क्या आ गया एफ एक्स। अब बच्चों जी एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो सभी रियल नंबर एक्स के ऊपर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस, और ये एक मॉडुलस फंक्शन है तो ये भी हर किसी रियल नंबर के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये आपका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। थर्ड मेथड ये है कि आप इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक कर लीजिए। देखो माइनस एक्स प्लस टू वैन एक्स लेस देन माइनस टू एंड एक्स प्लस टू वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है ना। चाहे इक्वल टू माइनस टू के लिए अलग से कॉलम बना सकते हो आप इस तरह से, ठीक है ना। तो भाई अब इसके तीन केस करने पड़ेंगे आपने। व्हेन एक्स लेस देन माइनस टू, तो स्टेटमेंट है आपकी माइनस एक्स माइनस टू विच इज पोलिनोमियल हैंस कंटिन्यूअस सिंस एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है ना। सेकंड केस बनाना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, उसके लिए फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस टू। ये भी क्या है, पोलिनोमियल, और सारे पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं प्रत्येक एक्स के लिए। फिर आपने इसको माइनस टू पर चेक करना पड़ेगा, माइनस टू पर एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए। तो एल एच एल आ जाएगी आपकी लिमिट एक्स अप्रोचिंग माइनस टू फ्रॉम नेगेटिव साइड, और ये है आपका माइनस एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर टू पुट माइनस टू पुट करेंगे जीरो आ जाएगा। आर एच एल भी आपकी जीरो आ जाएगी, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग माइनस टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और x प्लस टू यहाँ पर माइनस टू रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। फिर आप f ऑफ माइनस टू निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस ये जीरो दे ही रखा है, ठीक है ना। तो सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू ऑल आर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस टू। तो लेस देन माइनस टू पर भी कंटिन्यूअस हो गया, ग्रेटर देन माइनस टू पर भी कंटिन्यूअस हो गया। प्रूव करने की जरूरत नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए हो गया, ऐसा लिखना है आपने यहाँ पर। ये हमने प्रूव कर दिया माइनस टू पर, तो हर किसी वैल्यू पर ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं इसकी। तो मैंने आपको तीन मेथड से करवा दिए क्वेश्चन कंटिन्यूअस वाला, और ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपके 6.1 6.2 में। प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। मॉडुलस फंक्शन को तीनों मेथड से मैंने एक्सप्लेन करवा रखा है। तो डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं बच्चों, तो उसके लिए निकालते हैं एल एस डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचिंग माइनस टू फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस टू माइनस एफ ऑफ ए, जो कि क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर माइनस टू रखेंगे तो लोअर पार्ट में एक्स माइनस टू, तो भाई यहाँ पर माइनस टू रखे हम, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाती है बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, पुट करते हैं एक्स की जगह माइनस टू प्लस माइनस एच, तो ये आ जाएगी लिमिट एच अप्रोच टू जीरो आ जाएगी, और यहाँ पर माइनस टू माइनस एच रखेंगे और प्लस टू ऑलरेडी है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई माइनस टू माइनस एच और माइनस टू, ठीक है ना। आया समझ में,
एक्स की जगह रखना आपने -2 -h। तो बच्चों -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोच टू 0। माइनस का साइन बाहर निकाल इसका मॉडुलस सोल्व कर दिया मैंने और ये आ गया, माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं और ये आ जाएगा h+4। ठीक है ना। अब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं इसी में। लिमिट x अप्रोचिंग -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक यही आ जाएगी स्टेटमेंट, x+2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है ना। अब पुट करेंगे इसमें x की जगह -2 + h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 -2 + h+2 विद इन मोड डिवाइडेड बाई -2 + h-2। ये इसे कैंसिल हो गया, मॉडुलस सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और h बाई h-4। ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई अब यहाँ पर 0 पुट करें, अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ था कि नोट वेरिएबल, तो भाई यहाँ पर मैंने LSD जो यूज किया, लिमिट x अप्रोचिंग -2 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाई x-2, यानी कि x माइनस ऑफ -2। तो बच्चों ये x+2 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा x+2, x+2 आ जाएगा यहाँ पर। तो x की जगह हमने पुट किया -2 + h और +2 ये था ही ऑलरेडी, -2 - h पुट किया, +2 ये ऑलरेडी था, ये कैंसिल हो गया। और भाई अपर पार्ट में आ जाएगा +h, लोअर पार्ट में -h, जो कि माइनस कॉमन निकाल दे, ये मैंने क्या आ जाएगा -1। ठीक है ना। इसमें भी क्या बच्चों ये गड़बड़ कर गए हम। देखो फार्मूला होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x-a, और a अपना ऑलरेडी क्या है -2, तो -2 लिखेंगे यहाँ पर, x+2 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x+2। ठीक है ना, यानी कि ये +2 है तो ये इससे कैंसिल होकर h/h आ गया, जो कि क्या आ गया 1। तो LSD क्या आ गई बच्चों -1 और RSD क्या आ गई +1। ठीक है ना। तो LSD और RSD डिफरेंट आ गए, तो ये फंक्शन जो है -2 पर क्या हो गया नोट वेरिएबल, जबकि हर किसी वैल्यू पर क्या है ये कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th का सेकंड पार्ट, शो दैट फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग्स टू R बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3। ठीक ऐसे ही 8th के फर्स्ट जैसा है, 8th के फर्स्ट में यहाँ पर था x+2। ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमने उसको कंटिन्यूअस प्रूव किया था भाई 3 मेथड से, ठीक वैसे आप इसको कर सकते हो। x-3 को केवल 2 की जगह 3 रिप्लेस करना पड़ेगा आपने। ठीक है ना। वो था पार्ट बच्चों 8 का फर्स्ट था, x+2 था, तो प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, और जो 2 था ना उसकी जगह आपने, यानी कि कुल मिलाकर 2 की जगह -3 पुट करना आपने। सेम टू सेम सारा ऐसा ही है। मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर देता हूँ इसकी भी। तो बच्चों LSD चेक करते हैं। देखो लिमिट x अप्रोचिंग 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 3, ऐसा लिखना बढ़िया रहता है बच्चों, उसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती फिर। ठीक है ना। तो लिमिट x अप्रोचिंग 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, f(x) की वैल्यू है x-3 विद इन मोड, और f(3) की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई x-3। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह 3 पुट करें तो ये आ जाता है 0/0 फॉर्म। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूँ मैं। पुट करना आपने x की जगह 3 - h, ये यहाँ से उतार लिया हमने। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 और x की जगह आ जाएगा 3 - h। ठीक है ना।
और माइनस 3 ऑलरेडी है यहाँ पर विद इन मोड। ठीक ऐसे ही x की जगह आ जाएगा 3 माइनस एच, माइनस 3 ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया, और माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच आ जाएगा, लोअर पार्ट में माइनस एच है ही बच्चों, और कैंसिल होकर के आ गया आंसर -1। ठीक है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे अगर इसमें हम, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 विद इन मोड और माइनस एफ ऑफ वन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ऑफ वन यानी सॉरी एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो इसमें भी अगर यहाँ पर 3 पुट करें तो 0/0 फॉर्म हो जाती है ये। ठीक है ना। अब करना क्या पड़ेगा, x की जगह हमने पुट करना पड़ेगा 3 प्लस एच तो लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3 विद इन मोड डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच माइनस 3। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, और h का मॉडुलस h आ जाएगा और कैंसिल होकर आ गया 1। तो LHD क्या आ गया -1 और RHD क्या आ गया +1। तो आपने लिखना है सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का 9th, शो दैट fx इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग इज नॉट वेरिएबल एट x इक्वल टू 2। तो भाई वेरिएबल के लिए मना किया इसने कि वेरिएबल नहीं है ये, तो चेक करते हैं बच्चों LHD लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम नेगेटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो a क्या है आपके पास, a है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है ये x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो एफ एक्स की जगह आपने रखना है x माइनस 1 विद इन मोड प्लस x माइनस 2 विद इन मोड, और f ऑफ 2 मीन्स यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1 और 1 का मॉडुलस 1, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 का मॉडुलस 0, तो केवल 1 आ जाएगा, और लोअर पार्ट में क्या रखना आपने x माइनस 2। तो भैया पुट कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, 2 यहाँ पर पुट किया, 2 यहाँ पर पुट किया, तो ये आ गया 1, ये 1, ये 0 आ गया बच्चों, और ये 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 2 पुट किया 0, यानी कि 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है ना। जो ही 0/0 फॉर्म आ जाए आप यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजिंग, एल हॉस्पिटल, बाइनोमियल एक्सपेंशन और प्रॉपर्टीज। एल हॉस्पिटल कंपटीशन में यूज करते हैं, CBSE के एग्जाम में नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेता हूँ। देखिए पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एच, और -1 ऑलरेडी है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एच, -2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और माइनस का 1, और डिवाइडेड बाई x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच, और -2 ऑलरेडी है, ये इससे कैंसिल हो गया, और भाई लिमिट h अप्रोचिंग 0, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस एच, 1 माइनस एच ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर माइनस एच ये आ जाएगा, और ये -1 है ये बच्चों ऑलरेडी यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो भाई इसको सोल्व करेंगे, मॉडुलस अगर सोल्व करें इसका हम, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, रीजन ये इसके पीछे h की वैल्यू लगभग 0 है, तो लगभग 0 है, तो ये 1 माइनस लगभग 0 क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव ही होगा, और ये माइनस यानी कि नेगेटिव, तो इसका मॉडुलस प्लस h आ जाएगा, और -1 ऑलरेडी है ही, और माइनस एच ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचिंग 0 और 0/-h। तो ऐसा बच्चों की 0 की वैल्यू, h की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के नज़दीक है, यानी कि नियरेस्ट टू 0 है, यानी कि यहाँ पर है, तो एग्जैक्ट 0 हो तो 0/0 इंटीग्रेट फॉर्म बन जाएगी। अब इसको आप लिख सकते हो 0। ठीक है ना, आया समझ में।
एच की वैल्यू लगभग जीरो है बच्चों, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। वो तो हम 99% क्वेश्चंस में सीधा जीरो पुट कर देते हैं अगर लिमिट जीरो दे रखी है तो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जीरो पुट करने से गलत हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू देखी जाएगी, एक्चुअली में है क्या एच, एच है लगभग जीरो, यानी कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, जीरो के नज़दीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो जीरो बाई सम नॉन जीरो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो, सम नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। अब आर एस डी निकालेंगे, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, एफ एक्स की जगह लेंगे हम एक्स माइनस वन विद इन मोड प्लस एक्स माइनस टू विद इन मोड, और माइनस एफ ऑफ ए की जगह फिर से माइनस वन आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर भी अगर हम टू रखें तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाता है ये भी। अब करना क्या पड़ेगा, अपने सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, पुट करेंगे x की जगह जी टू प्लस एच, यहाँ से कर देते हैं। अब पुट करना हमने x की जगह टू प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, यहाँ पर टू प्लस एच पुट करेंगे, टू प्लस एच माइनस वन ऑलरेडी है इसमें, यहाँ पर टू प्लस एच पुट करेंगे, माइनस टू ऑलरेडी है इसमें, और ये माइनस वन एज इट इज डिवाइडेड बाई टू प्लस एच माइनस टू, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और मॉडुलस के अंदर को सोल्व करेंगे क्वांटिटी को, टू माइनस वन आ जाएगा वन, और प्लस एच था इसमें ऑलरेडी, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, प्लस एच विद इन मोड और माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। तो भाई अब इसके मॉडुलस को सोल्व कर लेते हैं हम, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस यही आ जाएगा सेम टू सेम, ये प्लस एच है ही बच्चों और माइनस वन है यहाँ पर डिवाइडेड बाई एच, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा अपर पार्ट में टू एच और लोअर पार्ट में क्या आ गया एच, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका टू। तो सिंस एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, टू के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट वेरिएबल, ठीक है ना, आया समझ में। एल एस टी आर एस टी डिफरेंट आ जाएंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट वेरिएबल। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी भाई, एल एस डी और आर एस डी ही चेक करनी थी आपने बार बार, और प्रत्येक वेरिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली होता है। और एग्जाम में मैं अगर अनुमान लगाऊं, गैस लगाऊं कि कौन सा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है भाई बच्चों, ए बी की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस की, कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फंक्शन इज वेरिएबल एट दिस पॉइंट, वेरिएबल एट दिस इंटरवल। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, इंटरवल की बजाय पॉइंट पर ही वेरिएबल आएगा आपकी क्लास में। तो अगर वेरिएबल होगा तो कंटिन्यूअस डेफिनेटली होगा, वेरिएबल वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का फंडा जरूर यूज करना आपने, वरना ए बी की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो 6.3 कंप्लीट हुई भाई बच्चों, इससे आगे होट्स क्वेश्चन अपलोड करता हूँ मैं, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ।